आज हम हल करेंगे एक्सरसाइज 1.7 यानी 1.7 और इसमें हम स्क्वायर रूट ही फाइंड करेंगे। लेकिन फर्स्ट जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था वो सिंपल डिजिट्स थे और उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन और इसके अलावा डिवीजन मेथड पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था ऑफ फ्रैक्शंस का, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए भी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड किया था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अलग-अलग सेपरेट जो है वो हम स्क्वायर रूट फाइंड करके उसको आंसर में लिख देते हैं। और इसके अलावा डिवीजन मेथड भी हमने किया था। तो फैक्टराइजेशन जो है ये मैक्सिमम जो है फ्रैक्शन के गिर्द ही घूमती है प्राइम फैक्टराइजेशन, जबकि डिवीजन मेथड में थोड़ी सी तब्दीली होगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डेसिमल पार्ट 1 है हमारे पास 1.21 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, यानी 1.21 का जज़र हमने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट है इसको हज़फ करना है। इसको हज़फ कैसे करते हैं? कोई भी डिजिट जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाए, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट बी, अब ये 2 डिजिट्स हैं और इनके दरमियान ये एक पॉइंट है जिसकी आप मिसाल ले लें 2.3। अब हमने ये पॉइंट को हज़फ करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका बटा लगाते हैं, पॉइंट की जगह पर 1 लगा देते हैं, यानी कि बटे में 1 लगा दिया तो पॉइंट जो है वो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतनी सिफर हम जो ओवर बटे में हमने 1 लगाया है उसके साथ राइट साइड पर लगा देते हैं। अगर कोई बड़ा डिजिट्स हो तो जो ज़ीरोज़ हैं वो भी बड़ी हो जाएंगी, और अगर छोटा डिजिट होगा तो ज़ीरो भी उतनी ही होंगी। जैसे हमारे पास है 2.931। अब हमने पॉइंट को हज़फ करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2.931 बटा पॉइंट की जगह पर 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 2 3, तो 3 सिफरें लगा देंगे। मेरा ख्याल है कि अब आपको पॉइंट को ख़त्म करने का, हज़फ करने का जो है प्रोसेस वो मेथड मालूम हो गया होगा। और दूसरा, ये पिछले लेवल्स में भी आप इसको करके आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि मैंने जो रिवीजन किया है इससे आपको काफ़ी हद तक पॉइंट को हज़फ करने का पता चल गया होगा। तो सबसे पहले हम 1.21 का डेसिमल जो पॉइंट है उसको हज़फ करते हैं। डेसिमल पॉइंट की जगह पर 1, उसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरोज़ हमने इजाफा कर लिया। अब यहाँ पर चूँकि उन्होंने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन, 121 के फैक्टर्स अलहदा बनाएंगे और 100 के अलहदा बनाएंगे। 121 सिंपल है, 11/11 यानी 11 को 11 से ज़रब दें तो ये 121 आता है। 100 के फैक्टर बना लेते हैं हम। 2 पर 50, 2 बार 100, ये 5 2 बार 10, 0 के 0, फिर 2 पर 25, 2 बार 50, फिर 5 पर 5 5 बार 25, फिर 5 पर 5 1 बार 5, लिहाजा ये आएगा 2/2 5/5, 2/2 5/5। अब इसके हम पेयर बनाएंगे। ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा और ये तीसरा। शुमार कुनंदे के पेयर शुमार कुनंदे में और मुखरज के पेयर मुखरज में बनाकर लिख लेंगे। अब हर जो पेयर है उसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे और स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचा 11/2 ज़रब 5, 11 1 बार 11,
चूँकि वो तो आई 11 रहा है, 2 को 5 ज़रब दें तो 10। अब ये जो 11 है इसको हमने 10 पर डिवाइड कर देना है। क्यों किया है? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो पॉइंट में था, तो आंसर भी पॉइंट में ले आना है। अब 11 को 10 पर डिवाइड करें, 10 1 और 10 1। अब चूंकि कम आ रहा है 10 से, इसलिए पॉइंट लगा लिया, आंसर में भी पॉइंट लगा लिया, यानी क्वोशेंट में भी 0 हम पॉइंट के बाद अपने पास से लगा सकते हैं। 10 1 और 10 यानी 10 से एक बार 10, लिहाजा हमारा आंसर क्या आया? 1.1। और दूसरा मेथड इसका सेम वही है जिस मेथड के तहत आपने पॉइंट को कैंसिल करके बटे में ले आए हो। बटे में जितनी ज़ीरोज़ हैं राइट साइड से उतने डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा दें तो भी आपका आंसर दुरुस्त है। तो मेरे ख्याल में अब इसकी आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 0.64। पॉइंट कैंसिल करेंगे, हज़फ करेंगे, उसकी जगह पर 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब हमने इसके फैक्टर बनाने 64, इसके 2 पर फैक्टर बनाते जाएं तो ये गालबन 26 टाइम 2 पर 64 जो है 64 जो है 6 मरतबा 2 पर तकसीम होगा बार बार। और 100 के हमने पहले भी फैक्टर बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। अब इनके पेयर बना लेंगे, शुमार कुनिंदे के पेयर शुमार कुनिंदे में और मुखरज के पेयर मुखरज में लिखेंगे, यानी न्यूमिरेटर के पेयर न्यूमिरेटर में, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर। हर पेयर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा बाकिया हमारे पास क्या बचा? 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बटा 2 5 बार 10, 2 2 बार 4 2 बार 8 बटा 10। 8 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 7.29। सबसे पहले पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो है इसको हज़फ करेंगे, कैंसिल करेंगे। पॉइंट की जगह पर 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरोज़ आ गई। और अब 729 बटा 100 का हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 100 के फैक्टर्स चूँकि पहले बना चुके हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। और 729 को सबसे पहले 3 पर डिवाइड किया 243, इसको फिर 3 पर किया तो 81 यानी 81, फिर 3 पर 27, फिर 3 पर 9, 3 पर 3, 3 एक बार 3। अब शुमार कुनिंदे के पेयर शुमार कुनिंदा में, यानी न्यूमिरेटर के न्यूमिरेटर में, और डिनोमिनेटर का जो आंसर है पेयर्स हैं वो डिनोमिनेटर में लेंगे। हर पेयर का स्क्वायर लेकर हमने सेम जो है ट्रू टर्म्स उनका स्क्वायर लेकर अलग-अलग लिख दिया और उसके बाद स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लिया। उसके बाद जो स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है इसको सेपरेट करने के बाद स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो बाकी हमारे पास बचा 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 ज़रब 5, 3 3 बार 9, 3 बार 27 बटा 2 5 बार 10। 27 को 10 पर डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, पार्ट नंबर 1 और 2 में। तो काइंडली आप अगर नहीं पता चल रहा तो वहाँ पर जाकर वो वाले क्वेश्चन जो हैं उनको लेक्चर को रिपीट करें तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ भी समझा दूँ कि 10 पर 27 को डिवाइड करें तो 2 10 बार 20, 7 पॉइंट, चूँकि 7 10 से कम है इसलिए 0, और 7 एक बार 7 0 का 0, तो ये 2.7 हमारा आंसर आ रहा है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 1.44 1.44। अब ये जो पॉइंट है इसको हम कैंसिल करेंगे तो 100 आ जाएगा। 144 के फैक्टर्स अलहदा बनाएंगे, जैसे ये सामने 2 पर 2 पर फिर 2 पर
हत्ता कि फिर 3 पर और फिर 3 पर आ रहा है। और 100 के पहले ही बनाए थे हमने 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5, इनके पेयर बना लिए और पेयर बनाने के बाद इनको सेपरेट लिख भी लिया। सेपरेट लिखने के बाद हर पेयर का स्क्वायर रूट सेपरेट किया और स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद बकिया हमारे पास क्या बचा, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 2 ज़रब बटे में 2 ज़रब 5, 2 2 बार 4 2 बार 8 बटा 2 5 बार 2 2 बार 4 3 बार 12, ये 12 बटा 2 5 बार 10, तो 12 को 10 पर डिवाइड करें तो 1.2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 1.69, पॉइंट हज़फ किया तो 100, 69 के पेयर बनाए, फैक्टर बनाएंगे 13 ज़रब 13, ये 13 चूँकि प्राइम नंबर है, 13 इसलिए ये डायरेक्ट ही आएगा। और 100 के हमने बनाए थे 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5, ये पहले क्वेश्चंस में पार्ट्स में हम कर चुके हैं। अब हर एक जो है उसका पेयर सेपरेट लिख लिया और सेपरेट लिखने के बाद स्क्वायर रूट के साथ फिर उसको सेपरेट किया और स्क्वायर के साथ जो हमारा स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो भी हमें बचेगा हमारे पास वो हमारा आंसर होगा। यानी 13/2 5 बार 10 और 13 को 10 पर डिवाइड करें तो 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12.25, 12.25, ये पॉइंट जो इशारिया जो है इसको हज़फ किया। हज़फ करने के बाद 1225 के पेयर्स अलहदा बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे और 100 के 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 हमारे पास है। इनको उसके बाद पेयर में बनाकर लिखेंगे तो 5 की 2 7 की 2 2 की 2 5 की 2। हर जो पेयर है हमारे पास उसका स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दिया। बकिया हमारे पास बचा 5 ज़रब 7 बटा 2 ज़रब 5, 7 5 बार 35 बटा 10, 35 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.5 जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। तो ये हमारे पास है डिवीजन मेथड। जिस तरह हम पहले डिवीजन मेथड के तहत सबसे पहले हमने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए, आफ्टर दैट हमने फ्रैक्शन में किए और उसके बाद अब हम करेंगे डेसिमल वाले। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो हमारे पास ये है कि डेसिमल वाले में हम जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है या ऐसा डिजिट जिसमें पॉइंट होता ही नहीं है उसके पेयर बनाते हैं राइट से लेफ्ट, जबकि जो पॉइंट वाला हिस्सा होता है, यही चीज़ समझने वाली है कि जो पॉइंट वाला हिस्सा होता है उसके जो पेयर बनते हैं वो बनते हैं लेफ्ट से राइट। यानी कि ये जो पहला हिस्सा है इसके पेयर इस तरह बनते हैं राइट से लेफ्ट, अगर आखिर में 1 डिजिट आ रहा हो तो वो पेयर शुमार होता है, जबकि पॉइंट वाला जो हिस्सा है इसके पेयर इसको लिए लेफ्ट से राइट बनते हैं। अगर आखिर में अकेला डिजिट बच रहा हो तो उसके साथ हम 0 लगाकर पेयर को मुकम्मल कर देते हैं, जबकि इसमें फर्स्ट जो राइट से लेफ्ट पेयर हैं उनमें अगर लास्ट में कोई एक डिजिट बच जाए तो वो मुकम्मल पेयर काउंट होता है। इस एक्सरसाइज का प्राइम फैक्टर के तहत डेसिमल को हमने जब किया था तो हमने क्या करते थे कि पॉइंट को हज़फ कर देते थे और उसके बाद फ्रैक्शन की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट को हम हज़फ नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा पॉइंट वाला पेयर होगा यानी ऐसा पेयर जिसमें पॉइंट लगा होगा उसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर में क्वोशिएंट में हम पॉइंट लगा देंगे और बाकी मेथड जब सवाल को हल कर रहे होंगे सिवाय आंसर के वो उसको उसी तरह हल करना है जिस तरह के आप सिंपल या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को हल किया है।
यानी कि आंसर में पॉइंट की जगह पर पॉइंट आएगा, लेकिन सवाल में हम उसको नहीं देखेंगे। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट है 0.3249 अंडर रूट, या स्क्वायर रूट, इसका फाइंड करना है। सबसे पहले हमने अपनी जो दिया गया डिजिट उसको लिखा, उसके बाद हमने लेफ़्ट से राइट पेयर बनाया, ये पूरे पूरे पेयर 2 आ रहे हैं। अब चूंकि जो इसका इंटीजर्स पार्ट है उसमें ज़ीरो है, इसलिए हम ज़ीरो की ज़ीरो ही लगा देंगे पॉइंट। और अगर ये ज़ीरो ना भी लगाएं तो भी जहाँ पर कोई डिजिट ना हो पॉइंट से पहले, वहाँ पर भी ज़ीरो ही लगाते हैं। तो हमने 32 वाला पेयर सॉल्व करना है। सेम वही कुलिया है जिस तरह एक पेयर को हल करते हैं, जिसके साथ डिवाइड करना है उसी से मल्टीप्लाई करना है। लिहाजा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आएगा, 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई। अगर हम 6 को 6 से करते हैं तो 36 आता है, इसलिए हम ये वाला पेयर यूज़ करते हैं। 5 को 5 से 25, यहाँ पर 7 बचेगा चूँकि पॉइंट पहले ही लिया हुआ है। अब हम जो है नेक्स्ट में एक पेयर नीचे ले आएंगे। अब ये 749 को सॉल्व करना है। 5 को 2 से ज़रब दें 10। अब ये वाला जो 10 है इसके साथ ऐसा डिजिट सेलेक्ट करें, या तो ये हमें पूरी पूरी आ लो हमारे पास, या फिर इसके करीब 3 आए। तो हम 10 के साथ 7 लगा देते हैं और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 7 बार 49, 9 हासिल 4, 7 0 0, 7 1 बार 7, यानी ये पूरा पूरा हल हो रहा है आंसर में भी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.57। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.514 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हमने उसको पेयर बनाए, चूंकि ये 0 है इसका पेयर बनेगा नहीं। और सबसे पहले हमने चूंकि पेयर जो सॉल्व कर रहे हैं वो पॉइंट वाला है, तो क्वेश्चन में आंसर में भी हम पॉइंट लगाएंगे। 7 7 बार 49, 7 को 7 से मल्टी 49 आता है। अगर कोई और पेयर लगाते हैं तो ये पूरा पूरा ना करीब 3 आता है ना ही पूरा पूरा होता है। लिहाजा 7 7 बार 49, रिमेनिंग 2, ये पेयर हम इसके 2 के साथ लेंगे। अब ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 जो है उसके साथ हम 2 लगाएं तो ये पूरा पूरा हल हो रहा है, यानी 14 के साथ 2 लगाया, 2 से मल्टीप्लाई किया जो कि ये 2 लिखा हुआ मल्टीप्लाई वाला, तो ये पूरा पूरा हल होगा। लिहाजा हमारा आंसर होगा 0.72। नेक्स्ट है हमारे पास 10.24। अब 10 इंटीजर्स पार्ट, 24 डेसिमल पार्ट। अब जो इंटीजर्स पार्ट है इसके पेयर हम पहले बनाएंगे और ये बाद में बनेंगे। ये एक ही पेयर बन रहा है लेकिन इसकी डायरेक्शन राइट से लेफ़्ट होगी, और डेसिमल पार्ट में भी एक ही पेयर है लेकिन ये लेफ़्ट से राइट होगा। तो सेम उसी तरह जिस तरह आम क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये पॉइंट को नज़रअंदाज करके देखें तो 3 3 बार 9, 1 बचा। अब ये जो 1 है इसके साथ जो हम पेयर ले रहे हैं वो पॉइंट वाला है, इसलिए आंसर में हमने पॉइंट ज़रूर लगा देना है। और यहाँ पर पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। अब इस 6 के साथ 2 लगाएं तो ये पूरा पूरा हल हो जाएगा, यानी कि 2 6 के साथ लगाया, 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 124 आ रहा है। लिहाजा इसका आंसर होगा 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5209। सेम उसी तरह इंटीजर्स के पेयर्स अलहदा और डेसिमल पार्ट के अलहदा। ये 20 को पहले हल करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और रिमेनिंग 4। फर्स्ट पेयर एक और पेयर साथ लिया 4 के, तो ये 5 2 वाला पेयर है। चूँकि पॉइंट वाला पेयर ले रहे हैं इसलिए आंसर में भी पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद आंसर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 8। इसके साथ ऐसा डिजिट कि या तो करीब 3 हो या पूरा पूरा हो, तो हमने 5 लगाया है तो 5 से ही मल्टीप्लाई भी किया तो ये आ रहा है 425। अब जो रिमेनिंग हमें हासिल हो रहा है वो यहाँ पर 12 12 में से 5 बाकी 7, यहाँ पर 4 4 में से 2 बाकी 2। 45 को 2 से ज़रब दी 90। इसके साथ
जो पेयर हमने 27 के साथ लिया, जो रिमेनिंग पेयर था वो लगा दिया, और उसके बाद ये 90 के साथ ऐसा डिजिट लेंगे या तो पूरा पूरा हल हो जाए या करीब तरीन है, लिहाजा 3 लेंगे। तो हमारे पास ये आया 4.53 आंसर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है 3856.41। अब ये चूँकि इंटीजर्स पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है। इंटीजर्स पार्ट में 2 पेयर्स आ रहे हैं और डेसिमल पार्ट में ओनली 1 है। तो पहले हम फर्स्ट पेयर हल करेंगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 36, और यहाँ पर जो बच जाएगा वो 2 है, और 7 वाला पेयर उसके उतारा तो 256। अब 6 को 2 से ज़रूर दी 12 के साथ ऐसा डिजिट के करीब तरीन आया या पूरा पूरा 2 लगाएंगे। 122 को 2 से ज़रब दी तो ये 244 आ रहा है। यहाँ पर जो हमारे पास असल रिमेनिंग में आ रहा है वो 12 है, और नेक्स्ट पेयर हम चूँकि पॉइंट वाला उतार रहे हैं इसलिए आंसर में भी पॉइंट ज़रूरी है। यहाँ पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब चूँकि 62 को 2 से ज़रब दें तो 124 आता है। इसके साथ ऐसा डिजिट कि ये पूरा पूरा हो जाए तो एक हमने इस एक पर डिवाइड किया और एक से ही मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा पूरा हल हो जाए। लिहाजा 62.1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 1866.24 का स्क्वायर रूट। इसमें भी इंटीजर्स पार्ट यानी सही हिस्से के पेयर्स पहले बनेंगे और जो डेसिमल पार्ट है उसके बाद में। पहले हम 18 का पेयर हल करेंगे तो 4 पेयर, और उसके बाद ये 3 के साथ मल्टीप्लाई नेक्स्ट पेयर को करेंगे, और उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास आ रहा है उसको 2 के साथ यानी कि 86 के साथ 2 लगाएं, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा पूरा हल हो रहा है। लिहाजा ये आ रहा है 43.2। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है 0.6802625। अब इसमें चूँकि इंटीजर्स पार्ट में 0 है इसलिए आंसर में भी 0 आएगा इंटीजर्स पार्ट। और पॉइंट वाला पेयर इसके अगर बनाए तो ये 3 पेयर्स बन रहे हैं, और चूँकि पहले हम 68 वाला पेयर हल कर रहे हैं तो 8 को 8 से ज़रब दी तो 64। मैंने आपको बताया था कि जब आप पॉइंट वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं तो आंसर में पॉइंट ज़रूरी है। क्वेश्चन के अंदर पॉइंट लें या ना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पेयर्स जो इसके लेते हैं वो सेम है जिस तरह के आप आम डिजिट को सॉल्व करते हैं। तो ये आता है 64, यहाँ पर 4 बचेगा और इसके साथ नेक्स्ट पेयर लिया तो अब ये 8 को 2 से ज़रब दी तो ये 16 आता है। 16 के साथ ऐसा डिजिट लगाया कि या तो 4 से 6 आए या करीब तरीन, तो हमने 2 लगाया और 2 से ही इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 324 आ रहा है। यहाँ पर जो बचेगा वो 82 रिमेनिंग बच जाएगा। और नेक्स्ट पेयर जो हमारा था 25 वो इसके साथ लेंगे, और 82 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 164 आ रहा है। इसके साथ ऐसा डिजिट उसी से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पूरा पूरा आ जाए, ये करीब तरीन तो ये 5 है। लिहाजा हमारा आंसर होगा 0.825। नेक्स्ट हमारे पास है 0.797449। तो इसके भी पेयर लेफ़्ट से राइट बनाएंगे, और उसके बाद चूँकि इंटीजर पार्ट में 0 है और पॉइंट की जगह पर आंसर में पॉइंट आएगा। सबसे पहले पहला पेयर 8 पर डिवाइड होगा, 8 8 बार 64 बकिया 15। उसके साथ नेक्स्ट पेयर उतार लिया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 आ रहा है। इसके साथ ऐसा डिजिट जो किया तो करीब तरीन है, ये पूरा पूरा हो तो वो 9 है। 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 9 इसके साथ लगाकर ही डिवाइड करेंगे, यानी 169 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आएगा 1521। आप 1574 में से 1521 तफरीक करेंगे तो बाकी हमारे पास आएगा 53, और 53 के बाद नेक्स्ट पेयर जो बचता है वो उतार लिया। आंसर को 89 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 178 आ रहा है। इसके साथ ऐसा डिजिट कि जिससे पूरा पूरा तकसीम हो या करीब तरीन आए हल हो या करीब तरीन आए वो 3 है। 3 इसके साथ लगाएंगे और 3 से ही ज़रब देंगे, ये 5349 आ रहा है जो कि पूरा पूरा है। लिहाजा हमारा आंसर होगा 0.893। नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 1281.84।
यानी कि 12 क्या 1281.64 अंडर रूट। जो इंटीजर सही हिस्सा है उसके पेयर पहले बनाएंगे और डेसिमल पार्ट जो है उसके पेयर लास्ट में बनाएंगे, और हर स्टेप में एक पेयर को हल करेंगे, और इस तरह हमें जो आंसर हासिल होगा वो 35.8 होगा। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई। अगर कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, या डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक से डायरेक्ट मुझसे रब्ता करके भी आप ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।